दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दो बातें करेंगे। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को और बेहतर करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, और दूसरी बात जिनको कोई प्रॉब्लम आ गई है उनको सही तरीके से अपना इलाज कैसे कराना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो लोग अस्वस्थ हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो अपना इलाज सही से कैसे करवाएं। बहुत से लोग हैं वो अपना इलाज सही से नहीं करवाते, इसको सही से टैकल नहीं करते, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बाद में लोगों को लेने के देने पड़ जाते हैं। जो पेशेंट्स हमारे जूनियर डॉक्टर्स के पास आते हैं, जो उनको आकर मिलते हैं, वो सबसे पहले उनके ब्लड टेस्ट्स करवाते हैं। इनमें जो सबसे पहला टेस्ट कराया जाता है वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम आए तो फिर उसके बाद उसकी वजह ढूंढी जाती है कि ये कम क्यों है। अब ये कम 2-3 कारणों की वजह से हो सकता है। आपको एक बीमारी भी हो सकती है जिसको हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं। हाइपोगोनाडिज्म की बीमारी के 2-3 कारण होते हैं। जो सबसे पहला कारण है कि जो हुक्म देने वाला है आपके शरीर के अंदर की टेस्टोस्टेरोन बने, उसमें दिक्कत हो सकती है। जो हुक्म की तामील करने वाला है, जिसको टेस्टोस्टेरोन बनाना है, उसमें दिक्कत हो सकती है। ये दोनों में से किसी एक में दिक्कत होगी तो आपको हाइपोगोनाडिज्म होनी तय है। जो आपका हाइपोथैलेमस है, जो ब्रेन का ही पार्ट होता है, और जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हुक्म देते हैं टेस्टीज को कि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करें। अगर वो हुक्म ही नहीं दे पा रहे हैं तो फिर उनके टेस्ट्स कराए जाते हैं। बहुत से हमारे पेशेंट्स हैं जो हमको कॉल करते हैं, उनको हम टेस्ट लिखाते हैं, उसमें FSH और LH का टेस्ट लिखवाया जाता है, वो इन्हीं ग्लैंड्स का टेस्ट है। उसके बाद जो टेस्टीज हैं उनके टेस्ट कराए जाते हैं। अगर ये सारे टेस्ट ठीक निकलें, इसका मतलब आपको हाइपोगोनाडिज्म नहीं है, आपको किसी डेफिशिएंसी की वजह से टेस्टोस्टेरोन की कमी है। तो इसलिए जिंक के, विटामिन डी के और पोटाशियम के टेस्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि अगर टेस्टीज के पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, जिंक और विटामिन डी दोनों इकट्ठे होते हैं और तब टेस्टोस्टेरोन बनता है, और पोटाशियम इन दोनों को इकट्ठे करता है, फिर इनके टेस्ट्स करवाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके FSH और LH के लेवल्स गड़बड़ आए तो फिर उनकी दवाई देने से पहले आपके जो आयरन के लेवल्स हैं उनको भी चेक कराया जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर आयरन के लेवल्स बढ़ते हैं तो जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिकुड़ जाता है, वो श्रिंक करता है, फिर वो सही से सिग्नल नहीं भेज पाता टेस्टीज को, और आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाती है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि आयरन का सेवन बहुत ध्यान से करें। अगर आप शिलाजीत का सेवन करते हैं तो बहुत ध्यान से करें, अपने आयरन के लेवल्स को चेक्ड रखें। अगर आप कोई भी ऐसा आयरन का सप्लीमेंट लंबे समय के लिए ले रहे हैं, अपने आयरन के लेवल्स को 4-5 महीने के अंतराल पे जरूर चेक करवाते रहें। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। किसी को वेरिकोसील की बीमारी होती है, जो आपकी टेस्टीज हैं उनके अंदर आपकी नर्व्स में प्रॉब्लम होती है, या हाइड्रोसील की बीमारी होती है, कुछ फ्लूइड्स इकट्ठे हो जाते हैं आपकी टेस्टीज के अंदर। तो बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता जिस वजह से आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है। लेकिन बहुत सारे लोग यही बेवकूफ़ी करते हैं कि किसी डॉक्टर के पास गए, जो हकीम या वैद्य हैं उनके पास गए और वो पुड़िया उठा कर ले आए। अब एक ही पुड़िया हर इंसान को कैसे ठीक कर सकती है? जब इतने सारे कारण हैं इस बीमारी के तो फिर हर कारण की दवा भी अलग अलग होती है। तो इसलिए सही से इलाज कराएं। हमारे पास से बहुत से मरीज इसीलिए भाग जाते हैं क्योंकि एक आम इंसान के दिमाग में यही बात घुसी है कि वो जो डिब्बी मिलती है दवाई की उसको खाओ और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब इंसान ऐसी 8-10 डिब्बियां खा लेता है और ठीक नहीं होता, फिर वो हमको बहुत बार कॉल करता है कि मैं बहुत सारी दवा खा चुका हूं और मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। अब वो ठीक कहां से होगा? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। किसी को दिक्कत किस कारण की वजह से है और किसी को दिक्कत किसी और कारण की वजह से है। तो इसलिए पहले अपने ब्लड टेस्ट्स कराएं और उसके बाद किसी समझदार डॉक्टर से दवाई खाएं। इस रोग का इलाज सही से कराएं, ध्यान से कराएं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है।